हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन क्या फील करे ये जानने की कोशिश करते हैं। तो रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस, जो भी सिचुएशन आपकी है उसके लिए रेजोनेट हो सकती है अगर उस चीज़ से आप कनेक्ट हो पाए तो। और रीडिंग का मकसद आपको पॉजिटिव रखना है, ये बात ज़रूर ध्यान रखें। ओके, मतलब इट्स लाइक ज़बरदस्ती कोई चीज़ का मतलब आपके सामने कुछ प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, बट अगर आपको पॉजिटिव फील हो रहा है ना तो ही रीडिंग को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज लिव इट। क्योंकि मेरा मकसद आपको और जो आपको दिल को चोट पहुँची है वो उसको और तकलीफ़ कराना नहीं है, जबकि आपको और भी ज़्यादा पॉजिटिव रखाना इस मेरी रीडिंग्स करने का मकसद तो ये है। ओके, एनर्जी चेक करते हैं। रून्स की रीडिंग होगी। अल्टीमेटली कार्ड्स हो या स्टोन्स हो या क्रिस्टल्स हो या वुडन हो, सिंबल्स का मीनिंग जानने की कोशिश। पहले एनर्जीज चेक कर लेंगे एनर्जी ओरेकल से। कॉन्ट्रैक्ट कार्ड नहीं, अल्टीमेटली 6 नंबर, 5 नंबर अटैचमेंट, 9 नंबर ब्रोकन हार्ट, एंजल ऑफ लव, एंजाइटी और हैप्पी फैमिली 4 नंबर। तो नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 4, 5, 9, 99 एंड 44 की एनर्जी आई है। 5 एंड 6 विल बी द इम्पॉर्टेंट थिंग। रिपीटेड एंजल नंबर शायद आपको बहुत ज़्यादा दिखते हो। रिपीटेड एंजल नंबर देखना, जैसे 11, 11, 10, 10, ये नंबर मुझे ज़्यादा फील हो रहे हैं। 11, 11 या 10, 10 ये एनर्जी नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं एंजल नंबर्स। बॉटम में देखे 14 कैरिंग करेक्शन, 5 वो भी डबल ही आया है कि 14, 5 इट्स अ डबल 5। ओके, तो ये जो है बॉटम टिक की एनर्जी। यहाँ पे मुझे फील हो रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट और अटैचमेंट फील हो रहा है कि जो आपके बीच में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, एक अजीब सा अटैचमेंट, ये सब चीज़ों ना वो चाहकर भी भुला नहीं पा रहे। या फिर हो सकता है कि लास्ट कुछ अरसे से या आपका जो सेपरेशन फेज है ना उनमें इनका योगदान या इनकी तरफ से मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा आपको कम नज़र आए या अभी तक भी नज़र नहीं आ रहे। तो वो चीज़ ऐसा है ना कि इनकी तरफ से जो मूवमेंट नहीं हो रहे थे उसका रीज़न था कि उनका एक कार्मिक बंधन था जो पूरा हो रहा था, जिसमें खुशियाँ, गम सब कुछ इन्वॉल्व थे। खास करके शुरू में बहुत ज़्यादा खुशियाँ, मान लीजिए कि उनकी कहीं शादी तय हो गई या किसी और के बारे में सोचा या फैमिली के लिए सोचा या कुछ भी, तो उसमें उनको लगा कि चलो ये भाई ठीक है, फाइनेंशियली परफेक्ट है, ये दुनिया के लिए सही है, प्रैक्टिकली सही है, सब कुछ सही 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 लगा। लेकिन अभी एक चीज़ ऐसे हो रही है ना, काफ़ी मतलब मेरी पर्सनल रीडिंग हो या कहीं पर भी जिस तरह से रीडिंग की एनर्जी निकल के आ रही है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग कलेक्टिव में ना मुझे वो वाइब्स आ रही है कि एनर्जी ही चल रही है ऐसी कि जहाँ पे ना इंसान को रियलाइजेशन हो। खास करके ऐसा लग रहा है कि जब से 13 जुलाई से जब से शनिदेव का वक्री हुए हैं, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिगर करे कि यस, ये चीज़ें ना कर्मों के असर बहुत ज़्यादा, उनकी फाइनेंसेस पे असर, उनकी रिश्तों पे असर बहुत ज़्यादा गहरा डाल रही है। कहीं पे जो भी कर्म रुके थे ना, हर चीज़ की अभी ना बहुत ज़्यादा फीलिंग हो रही है कि जो चीज़ उन्होंने एक समझी थी कि भाई ये मेरे लिए है, वो चीज़ें उनसे हट रही है। जो भी उनके लिए नहीं सर्व करा था, लेकिन टावर सिचुएशन तभी आती है जब वो रिश्ता हो या कोई भी चीज़ हो, कर्मा हो, वो आपकी जिसकी इमारत मजबूत नींव पे खड़ी नहीं होती, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं होता, तब जाके वो इमारत टूटती है जो आपके लिए नहीं बनी होती। आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए है सब कुछ, आपके सपने अपने, ये चीज़ अपनी है, वो सब चीज़ नहीं है। तो वो उनको भी एहसास हो रहा था कि ये सब कुछ अभी सही लग रहा है, प्रैक्टिकली सही है। बट अभी जिस तरह से जो टावर गिर रहे हैं, तो ऐसा फील हो रहा है कि डेफिनेटली वो आपके लिए जो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आपके लिए जो अटैचमेंट है, वो बेहद ज़बरदस्त तरीके से फुलफिल करा, मतलब एकदम ज़बरदस्त। ये जो कैरिंग कनेक्शन है ना, खास करके ना मुझे सी अलग अलग टाइप की फीलिंग होती है। एक गिल्ट होता है, एक रोमांटिक फीलिंग्स होती है, और सबसे बड़ी कभी कभी होता है ना कैरिंग कनेक्शन। ये काफ़ी हद तक ये रोमांटिक कनेक्शन से भी मुझे ऊपर लगता है। इसमें ना रिस्पेक्ट है, लव है ना बहुत ज़्यादा। यहाँ पे
फिजिकल से ज़्यादा एक अलग ही अटैचमेंट, एक सोल की अटैचमेंट फील होती है, वो जो मुझे आज फील हो रही है इस रीडिंग में। ये परेशान है, ये रातों रातों को जागते हैं, ये बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो लाइफ में चूज़ किया या सोचा या उनको जो सही लगा वो किया, उस मामले में एग्जैक्टली वो फंस गए हैं। मुझे काफ़ी हद तक कुछ लोग केसेस में ना लीगल सिचुएशन का सामना फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, और कुछ लोग केसेस में लिटरली वो मैरिज कंडीशंस में है कि दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ गेटिंग ओवर, या फिर कुछ लीगल सिचुएशन मुझे दिख रहा है। बैलेंस की एनर्जी है, जहाँ पे अपनी एनर्जी कुछ भी हो जाए, ये एनर्जी ना बहुत ज़्यादा स्टबन तो है, मतलब अपने तरीके से जिद है, ईगो है, या फिर मजबूरी भी है। एक अजीब सी होती है ना कि स्ट्रेंथ नहीं दिखाना, अपनी हिम्मत नहीं दिखाना, भले कितना भी प्यार करते हो लेकिन हिम्मत नहीं दिखाएंगे कि भाई आगे बढ़ते हैं, चलो इस रिश्ते के लिए आगे खड़े होते हैं। वो चीज़ नहीं फील हो रही है उनको अभी। आपका जो साथ है ना, वो उसका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, उसकी जैसे ना उसकी क्रेविंग्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, खास करके जब किसी ने दिल तोड़ने की वजह से, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि बस और कभी कभी कुछ लोग केसेस में ऐसा लग रहा है ना कि आप ही ने उनका दिल तोड़ा है, आप उनका दिल तोड़ रहे हैं। ये सब मतलब आपकी तरफ से मूवमेंट नहीं हो रहा है, आप किसी और से बात कर रहे हो, या क्या आपकी एनर्जी की नहीं फील हो रही है। तो कुछ लोग केस में ऐसा भी फील हो रहा है, और कुछ लोग केसेस में थर्ड पार्टी सिचुएशन से जो आर्ग्यूमेंट्स है, या फिर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो हो रहा है ना, जिस तरह से सैबोटेज की एनर्जी है, तो वो ऐसा फील हो रहा है कि ये कर्मा तो पे हो रहा है, लेकिन आपकी तरफ अभी अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि आपकी तरफ से जो प्यार, कनेक्शन, या फिर है ना इम्पोर्टेंस हो, या आपने जैसे सर पे बैठा के रखा था, हर चीज़ वो याद आ रही है, हर चीज़ वो फील करते हैं कि यही सारी चीज़ें मेरे लाइफ में ना काफ़ी ज़्यादा मिसिंग है। काफ़ी अरसे तक ये ऐसे ही ना एक अपने ही प्यार को ढूंढ रहे हो, अपने आप को जैसे ढूंढ रहे हो, वो एनर्जी में है। तो वो मुझे दिख रहा है कि जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना तो होपफुल होते हैं, क्योंकि वो जो कनेक्शन है वही वो उनको एक ना एक पॉजिटिव फील कराता है। अभी इनका ये जो है ना, ये सब चीज़ों से निकलने का एक ही सॉल्यूशन हो सकता है कि आपके पास आए, आपसे बात करे, आपसे मतलब ऐसा नहीं कि माफ़ी मांगने से ही सब कुछ ठीक होगा, बट क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसे ना, आप अभी थक गए हो, लिटरली इंतज़ार आपको मतलब लिटरली सता रहा है, ऐसी एनर्जी है आपकी। अभी इनके प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये कनेक्शंस ऐसे होते हैं ना कि एक दूसरे को इम्प्रूवमेंट करना, जब तक ये आपके पास आते नहीं हैं, आपसे बात नहीं करते, आपसे ठीक से समझ नहीं पाते, ये सब कुछ नहीं होता ना, तो दोनों की एनर्जी जैसे ना स्टक फील होती है ना, आप आगे बढ़ पाते हो ना ठीक से, मतलब आगे बढ़ के भी आगे नहीं बढ़ पाते, वो वाली एनर्जी है। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। इनकी जो हालात है ना भाई, तकलीफ़ में तो है, डेफिनेटली तकलीफ़ में है। डोर टू रोमांस, हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, ब्लॉक सिचुएशन। 14 नंबर कुछ भी इम्पोर्टेंट, जैसे 14 अगस्त कमिंग। देखते हैं कि रून्स कार्ड्स क्या कहेंगे। अरे यार देखो आप, सी ये है ना, ये चीज़ है, ये है इंसान की हालत। ओहो, स्टक सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा। मुझे ना हंसी आ रही है, मतलब यूनिवर्स ना लिटरली ऐसा ना, मुझे क्या फील हो रहा है, मतलब यूनिवर्स टावर गिराते गिराते थक जाएगी, लेकिन ये इंसान सुधरने का नाम नहीं ले, या कितना मतलब और कितने इशारे दे यूनिवर्स कि भाई जागो मोहन प्यारे। लेकिन कहीं से भी कुछ लोगों में ना कुछ
रत्ती भर का फ़र्क नहीं दिख रहा है, रत्ती भर का फ़र्क। सामने दिख रहा है सब कुछ इंसान के बारे में हो या सिचुएशन के बारे में हो, लेकिन इस इंसान के बारे में ना अभी तक आंखें नहीं खुलेगी जब तक ये इंसान है ना और नहीं मतलब खड्डा तो छोटे, पहले यूनिवर्स ने ना छोटे खड्डों से शुरू किया है, कि छोटी चोटों से शुरू किया कि भाई समझो चीज़ों को। लेकिन अभी तक वही सिचुएशन, इनकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है ना, वो करने के लिए कि आपको ना रिश्तों को, दुनिया को, हर चीज़ को अलग नज़रिए से देखना पड़ेगा। ये यूनिवर्स समझाना चाहती है, इसलिए उनको उल्टा लटका के रखा हुआ है। स्टक सिचुएशन है, फंसे हुए हैं, लेकिन उस चीज़ को ना मतलब अपना नसीब मान के कुछ लोग ना बैठे हैं, भाई अपना तो नसीब खराब है, मैंने तो कर्म किए ऐसे किए हैं तो वही ऐसा ही होगा। बट उससे भी निकलना एक चीज़ होती है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, वो कहीं ना कहीं उनको नज़र नहीं आ रही है। मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ ऊपर वाले से हाथ जोड़ो कि भाई मिरेकल कर दो। ये क्या बात हुई? खुद को कब बदलेंगे? खुद का ईगो कब छोड़ेंगे? खुद की मजबूरी कब, खुद का रोना धोना कब छोड़ेंगे? हमेशा अगर दूसरे के लिए सुनते आए हैं अब तो कभी अपना सुनने की कोशिश करेंगे। हमेशा दूसरों के लिए करते आए हैं तो फिर अभी अपना कब करोगे? कुछ केसेस में ऐसा है ना कि सामने दिख रहा है कि आगे खाई है, लेकिन भाई इंसान को कूदना ही है। वो चीज़ दिख रही है मुझे कि यूनिवर्स उनको समझाने की कोशिश करे। ये जो स्टक सिचुएशन है ना, कब खत्म होगी? जब आप अपने लाइफ का इम्प्रूवमेंट करोगे, अपनी सोच बदलोगी। अगर वैसा ही वैसा लाइफ जी रहे हो तो फिर ग्रोथ कहाँ से होगी? और ये अगर प्रॉब्लम्स है उससे सोल्यूशन कैसे निकलेगा? ये बताने की कोशिश करें। कितना भी सच सामने आप दिखाने की कोशिश कर रहे थे या फिर यूनिवर्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पता नहीं क्यों सब सामने है, रो रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन आगे एक्शन नहीं ले पा रहे। इनकी इच्छा, डिज़ायर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के लिए एक्शन होगा, कुछ लोग के इसमें डेफिनेटली एक्शन होगा। ये लिटरली किसी से मदद मांग रहे हैं, मदद ले रहे हैं, फिर वो दोस्त हो, कलीग हो, कहीं से कुछ तो ऐसा मदद मांग रहे हैं कि जहाँ पे ना उस प्रॉब्लम से निकले, वो ऊंचाई तक पहुँचे, कुछ लाइफ में ग्रोथ हो, कुछ सोल्यूशन मिले। किसी से डिस्कस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये तूफान उनको बहुत कुछ सिखा रहे हैं या सिखा गए हैं, लेकिन लेसन समझने के बाद ही जो पर्सन आगे आ रहा है ना, उसका ही भला होगा। लिटरली मैं किसी का बुरा हो चाह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंसान, आप खुद समझ रहे हैं कि ये इंसान समझेगा कभी इस कनेक्शंस को, इस प्यार को और सब चीज़ें, क्योंकि सब चीज़ें ठीक होने के कगार पे है। और ये इंसान अगर मतलब हम नींद से जगाने की कोशिश करें ये, लेकिन जानबूझ के अगर सोने की एक्टिंग करे तो कोई क्या कर सकता है? यूनिवर्स भी क्या करे, कोई क्या करे वाली एनर्जी है। इनको चाहिए तो सब कुछ, डिज़ायर्स तो सब कुछ है, सब कुछ जैसे पॉजिटिव होना है, सब कुछ है, लेकिन खुद क्या करेंगे उसके बारे में कुछ पता नहीं। कैसे करेंगे पता नहीं है। मदद मांग रहे हैं लेकिन बस उतना ही है, आगे एक्शन होना चाहिए। तो कुछ लोग जो समझ रहे हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और वो इस तूफान से निकलने की कोशिश में है, मदद से ही सही निकलने की कोशिश में। अपने आप को प्रोटेक्ट करने की बहुत एनर्जी है ना, लाइक ठीक है कि ये सब सिचुएशन है, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए वो एनर्जी में है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इनको ना कहीं कुछ से मदद मिल रही है या मदद मांग रहे हैं या कुछ रास्ते ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ में कैसे निकला जाए। और कुछ लोग हैं ना वैसे ही बैठे हैं स्टक सिचुएशन में, और कुछ लोग इस स्टक सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा अपनी ऊपर काम कर रहे हैं, जहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है कि इस इंसान की सोच बदले, कि उनको रियलाइज़ हो रहा है कि अभी सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं चला जाएगा। लाइफ में फिर ग्रोथ नहीं है एक्सपेक्ट हुई, इनफैक्ट उल्टा हो रहा है। तो रीयूनियन के चांसेस मुझे कुछ लोगों के इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहे हैं, क्योंकि वो रास्ते ढूंढ रहे हैं। अगर आप उनके लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उन तक वो वाइब्रेशन पहुँचने की वजह से ये केयरिंग कनेक्शन में चेंज होगा। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि उनके नाम में आई हो सकता है, एस हो सकता है, एच हो सकता है, आर हो सकता है, यू हो सकता है, पी हो सकता है, एफ हो सकता है, एम हो सकता है, वी हो सकता है, ए हो सकता है। ये मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है। एंड मुझे एनर्जी ऑफ स्कॉर्पियो और पाइसिस एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है। स्कॉर्पियो और पाइसिस, तो इंसान का एक मंथन चालू है, लेकिन उससे रास्ता भी एक्चुअली यूनिवर्स सामने रास्ते दिखा रही है, लेकिन कुछ लोग ही हैं वो जो समझ पा रहे हैं। तो रीयूनियन के चांसेस कुछ लोग के इसमें है और कुछ लोगों के इसमें थोड़ा डिले है, क्योंकि इनकी अभी तक समझ बड़ी नहीं है।
उनको वो चीज़ है ना, मतलब मिरेकल का वेट करना दिस इज़ नॉट अ थिंग, क्योंकि आपको भी मिरेकल की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन उसके लिए भी आपका काम चालू है। ये रीडिंग को बर्दाश्त करना भी एक काम ही है। तो वो चीज़ आप में दिख रही है कि अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली उस एनर्जी को समझने की कोशिश करें, एब्जॉर्ब करने की कोशिश। कुछ लोग लिटरली गाइडेंस फॉलो करके वो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका रीनियन चांसेस बहुत ज़्यादा है। और मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रहा है 14 अगस्त कुड बी द वेरी इंपॉर्टेंट डेट फॉर यू। ओके, तो देखते हैं कि लवर्स ओरेकल्स, कुछ लोग इसमें ना आपके पर्सन जब सामने आएंगे तो उनमें अजीब सी ट्रांसफॉर्मेशन लाइक ना चेंजेस, लाइक कोई तो हेयर कट हो या कुछ तो ऐसा दिखेगा, हेयर कट चेंज या फिर ड्रेसिंग स्टाइल चेंज या फिर कुछ तो ऐसा चेंज है कि कुछ तो डिफरेंट हो गया, पर्सन चेंज तो दिख रहा है। बैलेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। लिब्रा साइन मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिव लग रहा है। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, इट्स अ ग्रेट रिलेशनशिप। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। तो इस रिश्ते में जो खुशियाँ थी और चैलेंजेस भी है। अभी खुशियाँ तो आप लोगों ने एक साथ सह ली, मतलब एक साथ सह ली इन द सेंस की, सॉरी सहली वर्ड, एक साथ बिता ली। अभी अगर प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, उसको भी एक हैंडल करना है, उसे समझना है, एक्सेप्ट करना है, वो भी होना चाहिए। वो चीज़ उनमें नहीं थी। जैसे कमिटमेंट की बात हुई और ये भाग के खड़े हो गए, ये बात नहीं होनी चाहिए ना। तो ये यूनिवर्स उनको यही तो समझाने की कोशिश करी, उनकी भी कमिटमेंट कहीं ना कहीं दाव पे लगी होगी। It is important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now it's time to give time to yourself. मुझे यूनिवर्स ने तो यही कहा है, इनकी प्रोसेस है ना, शुरू हुई है या हो रही है या होने वाली है, चल रहा है प्रोसेस इनका ट्रांसफॉर्मेशन का, जो ज़रूरी है। कार्मिक सिचुएशन एंडिंग होना या कार्मिक सिचुएशन फेस करना चालू है। मेन टाइम आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करनी है, आपको अपनी एंजाइटी नहीं होने देनी है, आप अपने ऊपर ध्यान देना है। सेल्फ रिस्पेक्ट हो, सेल्फ लव हो, सेल्फ ग्रूमिंग हो, हर चीज़ सेल्फिश नहीं होना है, सेल्फिश नहीं होना है, अपने ऊपर ध्यान है, सेल्फ लव करना है। ये बात बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।